मैम ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप सब लोगों को वेलकम टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों ने जो पिछले सेमेस्टर में इतना मुश्किल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, उसके बावजूद आप लोगों ने मेहनत से पढ़ा और माशाल्लाह से आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं। तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। ट्रीट करवा। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा बच्चों, आप लोगों को टाइम टेबल मिल गया होगा आप लोगों का। कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ और ये वाला कोर्स आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। ये आप लोग बेसिकली एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पढ़ेंगे इसमें, और जो भी इसका कोर्स कंटेंट है वो एलएमएस के ऊपर मैं सारा डाल दूंगी। आप लोग उसमें अगर देखेंगे तो आपको कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो हैं, जो कि मेन इसका टॉपिक है आपके इस कोर्स का, फार्म 508 इसका कोर्स कोड है। इसमें हम सारी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स पढ़ेंगे। इसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी पढ़ेंगे, इम्यूनो फार्माकोलॉजी बहुत डिटेल में है, और टॉक्सिकोलॉजी है सारी की सारी। ठीक है, तो कोर्स बहुत लेंदी है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। लास्ट जो आप लोगों का सेमेस्टर गुजरा है उसको देखते हुए कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं, और वो ये डिसाइड किया है कि एक तो हम मोस्टली यहाँ पर बुक फॉलो करेंगे, ये लिपन कॉर्ड। ठीक है, इस टाइम आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैंने लिपन कॉर्ड का ही एक चैप्टर ओपन किया हुआ है। और बच्चों को ये मसला था कि उनको आईज और आई साइड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी अफेक्ट होती हैं, तो आप सबके पास लिपन कॉर्ड मौजूद है। आपको मैं लिपन कॉर्ड से पढ़ाऊंगी, आपने अपने पास लिपन कॉर्ड ही खोलनी है, और लिपन कॉर्ड खोल के वहीं से आप लोगों ने सारी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, वहीं से ओके पढ़। मैम। इज दैट इजी? यस मैम। यस मैम, थैंक यू। ये बुक से आसान हो जाएगा। बुक से काफ़ी इजी हो जाएगा। और दूसरा मैंने जो है वो ये किया है कि इसी तरह से हमारे 3 रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, आप उसको उस वीक में ही गो थ्रू कर लें, और उसके बाद जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो अपने पास नोट डाउन कर लें, उसमें पूछ लें। ठीक है, और लास्ट टाइम इस तरह हो रहा ओके था मैम। कि बच्चे इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप पे, और बहुत वो मुश्किल हो गया था समटाइम, बच्चों के क्वेश्चन का रश बहुत ज़्यादा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि हर एक को इंडिविजुअली मैं आंसर कर सकूं। ठीक है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट कि वीक में एक सेशन आपका अलग अलग होगा, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको नोट डाउन करके अपने पास रख लें, और उस दिन हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैंने ये डिसाइड की है कि जो आपका टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक है, जो कि बहुत बड़ा है, उसमें से आप लोग एक असाइनमेंट बना लें, और असाइनमेंट बनाने के बाद आप एक क्विज दे दें मुझे एलएमएस पर ही। तो जो टॉपिक्स आपसे क्विज में ले लिए जाएंगे उनको मैं फिर फाइनल में से एक्सक्लूड कर दूंगी, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इज दैट? थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। अब आप लोगों दो ने तीन चैप्टर का। अब आप लोगों ने करना ये है कि कोर्स कंटेंट को देखना है। फिलहाल तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जैसे एलएमएस अपडेट होता है तो वहां पर भी शेयर कर दूंगी। आप लोग उस पे अपने कोर्स कंटेंट में टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक देखें, और उनमें आप असाइनमेंट बना लें, हर कोई अपना टॉपिक खुद ले ले, और वो असाइनमेंट अपना रेडी कर ले, तैयार कर ले, और फिर उसके लिए आप रेडी रहें। तो इसके लिए यहाँ नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि आप उनमें से कौन से टॉपिक लेना चाहते हैं। ये सब अपने पास आपको खुद ही वर्किंग करके रखिएगा। ठीक है, फिर उनकी आप असाइनमेंट बना के। मैम, जी जी, टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक में से सब अपने अपने टॉपिक्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, लाइक हाँ, आप कोई खुद से नहीं असाइन करेंगी? आप कर सकते हैं उसको, फिर हम अपने जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप एक मैम जी मैम वो असाइनमेंट इंडिविजुअल होगा या फिर 2-3 बच्चों के ग्रुप में? बेटा, असाइनमेंट तो इंडिविजुअली होगा। आप 2-3 के ग्रुप में अभी कैसे काम करेंगे? आप सब लोग तो अपने अपने घरों में मौजूद हैं, तो हर कोई अपनी इंडिविजुअल असाइनमेंट बनाए। आप लोग चाहें तो टॉपिक अलग अलग ले सकते हैं, और इंडिविजुअल बना के और फिर आप लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं हम उसको। उसके बाद फिर आप लोग उसकी तैयारी कर लें, ताकि आपका कुछ टॉपिक या कुछ बर्डन जो है ना, क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्लासिफिकेशन अभी इतनी ज़्यादा आएंगी
तो आप लोगों का कुछ जो लोड है ना वो अभी कम हो जाए। दिस इज माय इंटेंशन। ओके मैम, थैंक यू। मैम हम लोग पहले गो थ्रू कर लें, देन नेक्स्ट इंटरएक्टिव सेशन में पहले डिस्कस कर लेंगे जी कि जी हमें असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, उसके बाद ही आप क्विज डिसाइड करिएगा। हाँ बिस्मा, मैं एग्जैक्टली यही बात कह रही हूँ बेटे, तो आप लोग उसको गो ओके थ्रू मैम, कर लो। थैंक यू सो नेक्स्ट में हम मच। इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको असाइनमेंट के लिए और क्विज के लिए टाइम मिल जाएगा, और फिर उन टॉपिक्स को हम अपने फाइनल में एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन उसकी मार्किंग अभी हो जाएगी तुम लोगों की। और आप लोगों को शायद आप लोगों को आइडिया ना हो, अभी भी जिन लोगों ने अपने टेस्ट रेगुलर दिए थे, असाइनमेंट रेगुलर दिए थे, उन सब के मार्क्स जो हैं वो उनको असाइनमेंट में और उनके पेपर्स में ऐड होके मिले हैं। बहुत सारे बच्चों के उनकी वजह से ग्रेड भी इम्प्रूव हुए हैं। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों का ये चीज यहाँ पर इस तरह से ये काफी आसान हो जाएगी। और अब आप ये देखें कि इसका कोर्स कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं, ये चैप्टर नंबर 37 है जो एलएमएस में मैंने अपलोड की थी, लिपिनकॉट, और उसी में से ही है ये। आप इसको जरा गो थ्रू कर लें तो आप देख सकेंगे कि ये वो ड्रग्स हैं बेसिकली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं और बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज होती हैं। ठीक है, बेसिकली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, ये एडवांटेज लेते हैं एक्चुअली आपके एक मिनट में ये ले लूं, ये देखें। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है इसका एडवांटेज ये होता है कि जो बायोकेमिकल डिफरेंसेस है ना बिटवीन ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिजम्स, उसका एडवांटेज लेते हैं ये, और उसकी वजह से फिर हम ऐसी थेरेपी या ऐसे एजेंट डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन सेल्स के लिए तो डिस्ट्रक्टिव ना हो, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिस्ट्रक्टिव हो या उनको किल कर सकें। ठीक है, तो तमाम जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो इसी तरह ही बनाए गए हैं कि हम ह्यूमन में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया में या वायरस है आगे, उनमें हम ये डिफरेंट प्रोटोजोआ हैं उनमें डिफरेंसेस देख सकें कि उनके मेटाबॉलिक डिफरेंसेस क्या हैं, और उन डिफरेंसेस को देखते हुए फिर ऐसे एजेंट डिजाइन करते हैं जो कि किल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन होस्ट को किल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसकी बेसिस पे हम एजेंट्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। बेटे स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, सही है। तो ये आपने अब एक काम करना है, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ आज, और असाइनमेंट आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले, बाकी ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, अभी ये मैं तो इंट्रोडक्शन करा रही हूँ आप लोगों को, एक्चुअली लेक्चर दे नहीं रही हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने ये लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को फोकस करना है आपने, बैक्टीरिया की टाइप्स लिखने हैं, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, और उनके कुछ एग्जांपल्स लिखें, और कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिनसे कौन कौन सी डिजीज ह्यूमन को हो सकती है। तो ये एक असाइनमेंट आपने बनाना है और मुझे विद इन अ वीक सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है मैम। सही है बच्चों, तो आप लोगों को लेक्चर्स को इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट टाइम दूंगी। कोर्स कंटेंट मैंने डिस्कस कर लिया, बुक्स आप लिपिनकॉट और कैडजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लिपिनकॉट को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और आपने बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो आई विल एडवाइस कि अगर आप दो बुक स्किप करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इससे बेहतर है कि आप एक ही बुक लें, उसी को पढ़ें, उसी को फॉलो करें और उससे तैयारी करें। मैम जी मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। मैंने ये कहा है कि आप ये लिखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, व्हाट आर द बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो कि कौन सी डिजीजेस ह्यूमन को कॉज करती हैं, जैसे नमोनिया है
या डिफरेंट जो डिजीजेज हैं उनकी एग्जांपल्स कुछ है, क्योंकि आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा माइक्रो जो है ना वो थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो उनकी सेल वॉल डाई हो जाती है, नेगेटिव की डाई नहीं होती है, थिन होती है वो, और ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग जो होती है। इसके अलावा कुछ आपके पास कॉक्साई हैं जो स्पेयर होते हैं, रॉड्स में आपके पास बेसिलस होते हैं, फिर स्पाइरल भी होते हैं, कुछ आपके पास जो है वो बिल्कुल विब्रियो स्पाइरल, होता है मैम, कॉमन हाँ शेप। विब्रियो होता है बिल्कुल। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, और इनसे फिर कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ग्राम पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन से, इकोलाई है या पी एरोजा, ये सब ग्राम नेगेटिव है ये। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टेफ्लोकोकस है, ठीक है। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं, ये थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट रिवाइज कर लेंगे तो फिर आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को अच्छा सा पढ़ सकेंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, सही है। यस मैम। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बेटे बोलो। मैम असाइनमेंट जो आप कह रही है बनाना था वो सबमिट कैसे करना है आपको? अभी आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम है, तब तक इंशाल्लाह एलएमएस आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर आप लोग इसको एलएमएस करेंगे, जैसे पहले सबमिट करते थे ना वैसे ही सबमिट कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, कोशिश ओके मैम। करना कि उसको बीच का बनाओ, टेबल फॉर्म में बना लो कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो ये डिजीज होती है, ये डिजीज होती है। छोटा सा असाइनमेंट आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए। ओके मैम। 1 वीक काफी है, तब तक एलएमएस एक्टिव होगा, आप लोग इसको एलएमएस पे डाल देंगे। ठीक है बेटे, और कोई क्वेश्चन है किसी से जहन में? नो मैम और कोई क्वेश्चन नहीं है। चले तो फिर मैं आज नो सेशन आप लोगों मैम, को और नहीं। जी और नहीं है, ठीक है ओके। फिर मैं आज का सेशन अभी एंड करूँगी ओके। और फिर आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ग्रुप में ही उसको डाल दूंगी लेक्चर के लिंक को, और आपके जो क्वेश्चन है वो प्लीज आप अपने पास लिखते रहें और कोशिश करें कि लिपन कॉर्ड से ही पढ़ें, मैं यही एडवाइस करूंगी आपको। पिछली बार स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनको ठीक है बहुत मैम। मसला हो रहा था और सिस्टम पर पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो सिस्टम को आप सुनने की कोशिश करें सिस्टम से, और कोशिश करें कि आपने अपने पास बुक से पढ़ने की कोशिश करें। जिस जगह मुझे लगेगा कि चैप्टर यस मैम। शॉर्ट में इतना अच्छा नहीं है, कैप्जन में ज्यादा अच्छा है या कोई और रिसोर्स अच्छी है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम बुक से पढ़ें, बुक को फॉलो करें, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी इंशाल्लाह। और ये जो आई साइड वाला मसला है तो वो भी इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि आप लोगों को अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो आपको अभी से मेहनत करनी है इस सिलसिले में। ठीक ठीक है मैम। है ओके बेटा, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज मैम।